हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेने जा रहे हैं जिसके अंदर आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली बिहार सरकार ने डीजे वगैरह जो बजाए जाते हैं, जो हाई वॉल्यूम में होता है, जिसका काफ़ी बैड इम्पैक्ट होता है हेल्थ के ऊपर, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। तो बेसिकली बिहार में जो डीजे के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, इसे शोर मुक्त बिहार की ओर एक बढ़ता हुआ कदम माना जा सकता है। तो आप समझेंगे कि डीजे पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है ध्वनि प्रदूषण को रोकना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, इसकी घोषणा परिवहन मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा की गई है और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि इसके अंदर जो नियम लगाए गए हैं, लाए गए हैं, उसमें यह है कि जब से ये कानून लाया गया है, उसके 15 दिन के अंदर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना है। जो ज्यादा आवाज से होता है, डीजे वगैरह बजाए जाते हैं, इसके ऊपर 15 दिन के अंदर इसका पूर्ण कार्यान्वयन करना है। बिना लाइसेंस, ठीक है, बिना आधिकारिक परमिट के डीजे बजाना प्रतिबंधित है ना। अगर आप डीजे बजा रहे हैं तो इसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसके लिए जुर्माना भी हो सकता है। और डीजे बजा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कितना भी आवाज कर दे। आप देखते होंगे इतना आजकल आवाज होता रहता है, एकदम आसपास में घर का खिड़की वगैरह जो है वो कंपन करने लगता है कि नहीं, बीमार हो जाता है आदमी। ठीक है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनको तो अच्छा लगता है, या पता नहीं अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन देखने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन आसपास के लोगों को के लिए सामत आ जाती है एकदम से, है कि नहीं। और कई सारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको हार्ट की बीमारी है, उनकी तो कई बार डेथ वगैरह भी हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि एक मैंने कहीं देखा था न्यूज कि शादी में ही इतना तेज डीजे बजा कि दूल्हे की मृत्यु हो गई, है ना। तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा ये क्या है, बड़ा नुकसानदायक है। तो अगर डीजे बजेगा भी तो एक निर्धारित डेसिबल मानक होगा, उतने ही डेसिबल पे होगा। ठीक है, अगर उससे ज्यादा आवाज पर बजाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। तो प्रश्न उठता है कि जो कार्रवाई होगी वो क्या होगी, क्या क्या कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मैंने तो बोला कड़ी कार्रवाई। तो पहला कि जो वाहन है जिसका यूज डीजे ट्रॉली के रूप में किया जा रहा है, उसको जब्त किया जा सकता है मौके पर ही। अगर अब आवाज हुआ उसी समय उठा के ले जाएगा खींच के, ठीक है ना। उसके बाद उनके ऊपर फाइनेंशियल जुर्माना भी लग सकता है। कई बार हो सकता है कि उसके लिए उनको, अगर किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, और उस वाहन का जो पंजीकरण है ना, उस वाहन का, जिस वाहन के ऊपर डीजे लगा हुआ है, उस वाहन का पंजीकरण जो है उसे भी क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि प्रतिबंध की आवश्यकता ही क्या है, क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हार्ट अटैक काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इतना तेज आवाज होता है, इतना तेज आवाज होता है कि आदमी बहरा हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि इतना तेज आवाज होता है कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग सुन नहीं पाते हैं, पीछे से जो हॉर्न वगैरह बज रहे हैं वो सुन नहीं पाते, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, सार्वजनिक परेशानियां हो सकती हैं, है ना। तो इस पर रोक लगाना। पर्यावरण, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, जिससे कि पर्यावरण में जो है वो भी क्या होता है, पर्यावरण का भी प्रदूषण होता है। एक और बहुत बड़ी समस्या क्या है कि जो वाहन है, डीजे के लिए जिन वाहनों का यूज करना है, क्या करते हैं ना अक्सर लोग कि पिकअप वैन को काटकर ट्रॉली बना देते हैं, डीजे की ट्रॉली बना देते हैं। तो वो सही नहीं है ना, पिकअप वैन किसी और चीज के लिए है। तो अधिकांश डीजे ट्रॉली या पिकअप वैन को काटकर बनाए जाते हैं। और मोटर वाहन अधिनियम के तहत व्यावसायिक वाहनों की बनावट में बदलाव करना गैर कानूनी है ना। इस मोटर वाहन जो अधिनियम है उसके तहत क्या है कि जो व्यावसायिक वाहन है उनकी बनावट में बदलाव करना गैर कानूनी है, इसलिए ऐसे वाहन को क्या किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। ठीक है, निगरानी में क्या है कि जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे शादी ब्याह और जुलूसों में डेसिबल स्तर की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करें,
जो कि देखे, जा जाकर देखे, चेक करे, और अगर इस कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है तो उसके लिए उन्हें दंडित करें। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना यह राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है ना। और ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे आप सभी से, और आपके करंट अफेयर्स को मजबूत करेंगे, क्योंकि बार बार बच्चे बोलते रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स बड़ा परेशान करता है, तो मजबूत करेंगे, एकदम निश्चिंत रहना है। और तीसरी बात, आप सभी के लिए करंट अफेयर्स मैगजीन फिर से शुरू हो रहा है, उसी फॉर्मेट में आप सभी का प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और फिर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जैसे पहले नहीं छूटता है। तो करंट अफेयर्स मैगजीन के साथ मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, और आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मैं लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये डीजे वाले लोगों से थोड़ा दूर रहिए। थैंक यू।